4 पंक्ति ही सुनाऊंगा, टेंशन मत लेना ज्यादा, आपका समय लूंगा नहीं, मामला उसी में हो जाएगा, चिंता मत। एक बार ताली बजाओ जरा, हमारे कौशल जी के लिए ताली बजा दो जरा, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, समय का विशेष ध्यान रखते हुए। आइए सुनिए मेरी ओर से जरा कहना। आइए मैया, एक सच्चाई में आपको बता रहा हूं इस जमाने की, जरा एक सच्चाई सुनिए जरा। जो हमारे भक्त बैठे हैं, हमारी बुजुर्ग मैया बैठी हैं, चंद पंक्तियां इस सच्चाई के माध्यम से सुनिए जरा। ये भी भजन मेरा YouTube के माध्यम से लॉन्च हुआ है और लगभग लाला 1 मिलियन हो गए, हुए भी हो गए, 1 मिलियन हो गए। इस भजन को सुना है अभी कुछ दिन पहले, मैंने इस भजन को गाया था YouTube के माध्यम से। आइए वो भजन मैं आप लोगों की सेवा में रख रहा हूँ, सुनिए जरा। ये जिंदगी तो वक्त के अनुरूप हुआ करती है, कभी सर्दी कभी बरसात तो कभी धूप हुआ करती है। मत दुखाना किसी की आत्मा को ए जमाने वालों, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का रूप हुआ करती है। ये जो मैं भजन सुना रहा हूँ ये सच्चा भजन है, सच्ची घटना है, इसी कलयुग की ये सच्ची घटना है, जरा सुनिए जरा। न कोई शास्त्र से भजन है, ना किसी ग्रंथ से है, ना किसी पुराण से। ये भजन हमारे और आपके परिवार का भजन है। हो सकता है आपके परिवार में कहीं ऐसा हो गया हो, मैं नहीं चाहता, परमात्मा से अगर नहीं हुआ है तो फिर हो भी ना ऐसा प्यारे। जहां हुआ है वहां बड़ा दुख है, कहीं कहीं हो सकता है ऐसा हो गया हो, कहीं होने वाला हो, लेकिन ईश्वर से कामना ऐसा कभी ना हो किसी के साथ हो। सुनिए जरा, हर घर परिवार की एक सच्चाई प्यारे। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और जो समझ जाए वो एक बार तालियां जरूर बजाना भैया। हाँ जी भैया। रिश्तों से रिश्ता प्रश्न करे, हमें दिया ही क्या है। और आज के समय की सच्चाई, कुछ घरों की बात ऐसी है, हमें दिया ही क्या है। बाप से बेटा कहता कि तुमने किया ही क्या है। होता नहीं होता ऐसा? गांव की भाषा में बोले तो लोग कह देते हैं अब तक तुमने हमारे काजे करो कहा है। ये सच्चाई है प्यारे, बुरा मत मानना कोई, ये बिल्कुल अटूट सत्य बता रहा हूं मैं प्यारे। अब सोचिए जरा, एक बेटे ने अपने पिता से कहा, वीरेंद्र भैया थोड़ा सा, एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि हर कोई माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है, आवश्यकता पड़ने पर नौकरी भी लगवाता है, पैसे दे करके, जरूरत पड़ जाए विवाह भी कराता है। ये तो सबको ही करता है, इसके अलावा आपने मेरे लिए और क्या किया है, इसके अलावा क्या किया है। अब सोचिए विचार करिए मैया जरा, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप से ये कहे, कोई बेटी अपने माँ बाप से ये कहे कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तो सोचिए माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी प्यारे, क्या गुजरेगी उन माता पिता के दिल पर। वही बेटा अपने पिता से कहने लगा, माँ से कहने लगा, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली तू अब नहीं जान पाएगा हमने तेरे लिए क्या किया है। अरे जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा, तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, और जब तेरे बच्चे बड़े होकर के तुझसे पूछेंगे कि तूने उनके लिए क्या कर दिया, प्यारे उस दिन तुझे हमारी याद आएगी कि हमने तेरे लिए क्या किया है। आज तू समझने वाला नहीं है प्यारे, टिट फॉर टेट जैसे का तैसा। माँ ने कहा तू नहीं जान पाएगा, सुन तू ऐसे ही पाल पोस करके हमने बड़ा नहीं कर दिया। अरे एक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए माँ बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना त्याग करना पड़ता है, कितना बलिदान देना पड़ता है, ये माँ बाप जान सकते हैं, माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता प्यार। माँ की आंखों में आंसू है, पिता की आंखों में आंसू है। बेटे ने प्रश्न कर दिया तुमने मेरे लिए क्या किया है। पिता ने कहा तू क्या समझेगा प्यारे, अरे तू तो पागल है, तू नहीं जान पाएगा, सुन। अरे कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, अरे कैसे कैसे बेटा और
बेटी पलती है। अरे धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। अरे कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। भैया ये सत्य घटना, अगर आप में से कोई बुलंदशहर गया हो कभी तो रास्ते में खुर्जा पड़ता है और खुर्जा के कॉर्नर से एक रास्ता जा रहा है पहासऊ के लिए। वहां से 3 किलोमीटर दूर चल करके गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है झुमका। वहां की ये सत्य घटना में जो बता रहा हूं आपको, सुनना बड़े भाव के साथ प्यारे। एक माँ बाप जिनके इकलौता बेटा था, अकेला बेटा, न कोई बेटी थी, सिर्फ और सिर्फ बेटा ही था उस घर के अंदर प्यारे। माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा जो कुछ भी था सब कुछ उस बेटे के ऊपर दांव पर लगा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इतना पढ़ाया लिखाया उस बेटे को, वो बेटा पढ़ लिख करके विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। भैया सब कुछ उस बेटे के ऊपर लगा दिया, विदेश में नौकरी करने के लिए गया। हर महीने अपने पिता के अकाउंट में 10,000 रुपए डालता है, भारत की करेंसी के हिसाब से 10,000 रुपए भेजता है खर्चे के लिए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। माँ की तबीयत खराब हुई, पिता ने फोन किया, तेरी माँ की तबीयत खराब है, तुझसे मिलना चाहती है, हर समय तेरा नाम मुख पर रहता है, क्योंकि माँ की ममता बड़ी बावरी है प्यारे। क्योंकि जब कोई उसके पास आता है, माँ इतनी बीमार थी, माँ को लगता मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। पिता ने फोन किया, माँ तेरी मिलना चाहती है, क्योंकि माँ है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ की ममता बावरी दिख रही मजबूर, और जब भी घर में कोई पड़ोसी आता, कोई आकर के माँ बोल देता, तो वो माँ कहती सुन मोहे दिख रही मजबूर, अरे मोती मैया मैया मत कहे, मेरो लाल चलो गयो दूर। पिता ने फोन किया, अरे तेरी माँ तुझसे मिलना चाहती, एक बार आकर के माँ से बातें कर ले। बेटे का जवाब सुनना, बेटे ने कहा मेरे पास समय नहीं है फोन के लिए भी, आप मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो, मुझे समय नहीं मिलता बातें करने का। मैं हर महीने 10,000 डालता हूँ, अगले महीने से और 10,000 भेज दूंगा, 20,000 भेज दूंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। प्यारे माँ और ज्यादा बीमार हुई, पास में ही कैलाश हॉस्पिटल है, माँ को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। माँ ज्यादा बीमार थी, रिश्तेदारों ने फोन किया, पड़ोसियों ने फोन किया, रिश्तेदारों के फोन पर, पड़ोसियों के फोन पर वो नालायक बेटा विदेश से आया प्यारे, विदेश से आया और आकर के जिस बेड पर माँ लेटी हुई है उसी बेड पर जाकर के पहुंचा प्यारे। जैसे ही माँ ने देखा, माँ की ऑक्सीजन लगी हुई है, माँ ने देखा सामने बेटा है, माँ कुछ बोलना चाहती है, आवाज नहीं निकली माँ की, गला रुंध गया, आंखों में से आंसू आने लगे, माँ की आवाज नहीं निकल रही। भैया बड़े ध्यान से सुनना, उस नालायक बेटे ने आकर के माँ को झुंझला करके कहा, अरे तू क्या कहना चाहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कलेजा थाम करके सुनना, पिता ने जो जवाब दिया, पिता ने कहा, अरे नालायक तेरी आज समझ में नहीं आएगा, तेरी माँ तुझसे क्या कहना चाहती है। अरे जब तू छोटा सा था, तू बोलना भी नहीं जानता था, तेरी माँ तेरे रोने में पहचान लेती थी, तुझे भूख लगी है, तुझे प्यास लगी है, क्या समस्या है, ये माँ जान लेती थी, लेकिन आज तू नहीं जान पा रहा। ये माँ तेरे 10,000 और 20,000 के लिए नहीं कह रही, ये माँ तो कह रही है बस प्यार से एक बार माँ कह दे और संसार में से कुछ नहीं चाहिए प्यारे, ये चाहिए इस माँ को। जिसने खिलाया तुझको हिस्से खाने वाला, भूख प्यास सहन कर
तुझको है पाला, जिन्होंने अपने हिस्से का निवाला तक तुझे खिला दिया, भूखी रही प्यासी रही, तू आज उसके लिए कहता है और तू ऐसे नहीं हमें मिला। पिता माता तेरे लिए दर दर पे भटके, पढ़ाया लिखाया तुझको हमने बेखटके। पिता माता दर दर पर भटकते रहे, तू ऐसे नहीं मिला। पिताजी का हल माँ की, पिताजी का हल माँ की चकिया चलती है। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। एक समय का किस्सा उसी परिवार का प्यारे, जब वो बेटा पढ़ाई कर रहा था, एक दिन कोचिंग से लौट करके आया, शाम को घर पर जैसे ही वापस पहुंचा, अपनी माँ से कहा, माँ कल मेरी कोचिंग की फीस जमा होगी, अगर फीस जमा नहीं हुई तो मुझे कोचिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अब प्यारे माँ तो माँ है, माँ ने घर पर देखा, पति थे नहीं घर पर, देखा शायद कुछ पैसा मिल जाए बच्चे को देने के लिए, लेकिन पैसा घर पर था नहीं। पड़ोसियों के पास गई, नहीं मिल पाया। अब माँ तो माँ है, सुनना बड़े भाव के साथ, उस माँ ने एक ऐसा कार्य कर दिया प्यारे, जेब है पति की खाली माँ देख लेती है, जेब है पति की खाली माँ देख लेती है। और उसी बेटे के लिए जो बेटा आज कह रहा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया प्यारे, यहाँ एक एक भक्त ताली बजाएगा। उस माँ ने एक ऐसा अनोखा कार्य कर दिया अपने उसी बेटे की पढ़ाई के लिए। जेब है पति की खाली माँ देख लेती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है। किसके लिए? बेटे की फीस के लिए। और वो बेटा कह रहा है तुमने मेरे लिए क्या कर दिया। सोचिए उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी मैया। शाम को पति आए तो देखा, पहचान लिया, चेहरे से भांप जाए समझ लो वही पत्नी है, वही अर्धांगिनी है। पति के चेहरे को देख करके समझ जाए कि पति के ऊपर समस्या क्या है। समझ गई मेरे पति का काम कई दिन से चल नहीं रहा, और चल कैसे जाए मैया। परिवार की स्थिति, 4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं, 4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं। और पति का काम कैसे लगे, लाले पड़े हैं, पिता क्या करे हाथों में छाले पड़े हैं। लेकिन हम उन्हीं माँ बाप से कहेंगे जी तुमने हमारे लिए क्या किया है। सोचिए जरा, आज जगराता चल रहा है, कीर्तन चल रहा है मेरे बाबा का, अच्छी बात करवाइए प्यारे, जब समय मिले करवाइए, परमात्मा की कृपा हो करवाइए। लेकिन याद रखना, आज मेरे कहने से एक बात मान लेना, दुनिया के अगर सबसे कोई बड़े भगवान हैं तो वो हैं हमारे माता पिता। उन माता पिता को कभी भूलने की कोशिश मत करना। जिन जिन के माता पिता, एक बार ताली बजाओ जरा अपने अपने माँ बाप के लिए प्यारे। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर माता पिता भूखे बैठे, हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेकर आते हैं। और फिर आपके हाथ ऊपर होंगे, आपकी ताली बजेगी। हम कांवर लेकर आते हैं, घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम परिक्रमा रोज लगाते हैं, परिक्रमा रोज लगाते हैं, परिक्रमा रोज लगाते हैं। प्यारे ये माता पिता हैं, माँ बाप से बड़ा कोई दूसरा भगवान है नहीं प्यारे, माँ बाप से बड़ा कोई परमात्मा नहीं।
सर को दबाए पिता, जब बच्चा बीमार हो जाए सर को दबाए पिता, माँ तेल मलती है। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और ये बेटी पलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पराकाष्ठा है, नहीं मन तो बहुत कुछ था, समय की बड़ी पराकाष्ठा। एक बार दोनों ध्वजा ऊपर खड़े करके बोलो श्याम प्यारे की